पैसा मांगेगा तो क्या जानेगा कि अगर आपसे भी हम पैसा मांगे हैं मेरे खिलाफ, आप जाकर के मेरे खिलाफ आप रंगदारी का मुकदमा कर दीजिएगा। वो गांव के आदमी है और ये पहली बार पैसा नहीं मांगे, 5 साल से पैसा मांगते आ रहे हैं। कल भी उसी स्वाभाविक तरीके से जब वो गांव आए तो बोले कि हमारा धान का पैसा तुम दो, कहा नहीं दे रहा है। तब अब जबकि पद का गर्मी आ गया है तो पैसा देने के बदले इन्हीं के साथ उलझ गए। सीएम साहब हैं विजय सिन्हा जी, इनका जो रिश्ता लेके घूम रहे हैं, इनका छवि खराब हो रहा है। अंशु देवी को इनसे उनका छवि खराब होगा। और जो बोल रहे हैं कि वो हम नजदीकी है, हम लोग भी उनका नजदीकी है, उनका सुचिंतक है डिप्टी सीएम जी का, समझे कि नहीं। जितना ही उनके बल पर ही कूद रहा है वो गलत कर रहा है। क्या लगता है डिप्टी सीएम के बल पर ही कूद रहे हैं? जी, डिप्टी सीएम के बलक पर जी ये बलाग में बैठता है। इसमें चेयरमैन का रुतबा दिखाता है। आप और एक चीज बोले कि बॉडीगार्ड भी उनका यूज करता है। जो बॉडीगार्ड मिला हुआ है, जो कल झगड़ा हुआ है, बॉडीगार्ड पर गालम गाली तो छिपाए हैं लोग। गांव की बात बोल रहे हैं, बॉडीगार्ड दिखा के छिपाए हैं। बॉडीगार्ड कौन ले घूम रहा है? विनोद सिंह और रोहित कुमार। वो जो बॉडीगार्ड जो मिला है अंशु देवी को, वो दोनों लेके घूमता है। इस पर हम लोग गलती किए कि फोटो लेके वायरल नहीं किए। अगर फोटो लेके वायरल कर देते तो फिर पता चलता उनका, मतलब दुरुपयोग जो पद का जो है दुरुपयोग। और सिन्हा जी को लग रहा है कि हमको बहुत इनसे छवि मिलेगा, इनसे छवि उनका खराब होगा। हम ये गरज के बोलते हैं, मंत्री जी से हम खुलेआम बोलते हैं। हम भी उनका शुभचिंतक है, हमारे बारे में भी जानते हैं। हमारा घर बघौर है, मेरा नाम दिलीप है, बाबूजी सदानंद सिंह नाम है, उनका शुभचिंतक रहे। लेकिन जैसा आदमी को शरण दे रहे हैं उससे छवि उनका खराब क्या लगता है इसे विधानसभा पर कोई प्रभाव? हम ये क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कैपेसिटी है, हमारा 1000-2000 वोट का कैपेसिटी है, और क्या कर सकते हैं उनसे, किसी से कह सकते लगते। लेकिन उनका हम जैसा माहौल है उनसे उनका छवि खराब होगा। हम ये नहीं कह सकते वो हार सकते हैं, जीत सकते हैं, ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें उतना कैपेसिटी। अगर हम किसी का फैसला देंगे तो हम खुद हारेंगे, जीतेंगे, कर लेते। लेकिन उनका छवि खराब होगा अगर 10 वोट का असर हो या 5 वोट का असर हो। चलिए, मेरी मौजूदगी है लखीसराय जिले के हलसी थाना में। मैं अपने सहयोग का थाना का सीन दिखला दीजिए। ये हलसी थाना है और हलसी थाना में रंगबाजी मांगने के आरोपी जो हैं बघौर गांव के, जो रंगबाजी मांगे थे विनोद सिंह से, वो थाना में ही बराबाऊ से फरियाद करने के लिए आए हैं। बड़ी ही विडंबना की बात है। विनोद सिंह कौन है वो मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो लखीसराय जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहिबा हैं कुमारी अंशु, उनके ससुर हैं। और उनके ससुर ने ही अपने ही गांव के ग्रामीणों पर धान खरीदारी के मामले में लेन देन को लेकर FIR लॉन्च की है। FIR लॉन्च 22 अक्टूबर को की गई और पुलिस आरोपी के घर भी गए, तहकीकात की। आखिर क्या मामला है आप देख सकते हैं। यहाँ जो लोग हैं बघौर के ग्रामीण हैं, उनसे जानता हूँ आखिर माजरा क्या नाम हुआ? आलोक सिंह। आलोक जी, क्या मामला था? धान के मैटर था सर। विनोद सिंह को हम धान का पैसा मांगे कि हमको पैसा दीजिए, तो बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, और उल्टा वही हम पर FIR कर दिए। हलसी में आकर थाना पहुंची, हमको बोला गया कि आप पर FIR हुआ है, विनोद सिंह से आप रंगबाजी मांग रहे हैं। कितना रंगबाजी मांगे? 2 लाख रुपया। 2 लाख आप रंगबाजी मांग रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो हम लौट गए। हम उसके बाद बोले कि हम धान का पैसा उनसे मांगे हैं, वो हमको नहीं दिए, उस कारण से। तो बोले, प्रशासन बोला कि आपके पास क्या है, तो हम बोले कि मेरे पास स्लिप है धान का। हम उनके पास धान का स्लिप दिखाए, वो बोले कि सुबह आप थाना पे आइए। ये बताइए, आपने उनको कब धान दी थी, कितना धान दिया था? 19 में हम दिए थे धान, 19-20 को। 19 और 20 का, हाँ। कितना धान दिए थे? 1670 मन धान दिए थे हम। 11,35,000 का धान मेरा है, 680 का रेट है क्विंटल। अच्छा, नहीं 680 रुपये मन है। 11,35,000 का मेरे पास स्लिप है, देखिए। ये स्लिप है आपका, साइन किया उसका है, विनोद सिंह का। राइस मिल पर हम धान गिराए हैं। राइस मिल पर तो पैसा मांगे, तो इतना इसे पैसा आप लियो क्यों? तो पैसा इस कारण से हमने लिए कि वो कभी बोला कि पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, पैक्स चुनाव लड़ा, तो उसके बाद बोला कि अबरी हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद का भी बात टारते चल गया। और ये बोला कि चेयरमैन हम बन रहे हैं, चेयरमैन में भी हमको टार दिया। उसके बाद वो हमको बोला कि थोड़ा रुक जाओ, देते हैं पैसा। उसके बाद हमारे घर पर आया, हम उसको बोले कि हमको पैसा दीजिए, और उल्टा वही हम पर धमकाने लगा कि हम पैसा नहीं देंगे और तुम पर हम 2 लाख का मुकदमा करें।
तो आज आप थाना में आप भी एफआईआर किए हैं क्या? हाँ, हम भी एफआईआर किनके विरुद्ध किए? विनोद सिंह के। सिंगल विनोद सिंह विनोद सिंह एफआईआर के। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? बोला कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। चलिए कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ है, क्या नाम हुआ हजूर आपका? डब्लू नाम। आप किधर आए? हम भी से आए, मेरा चचेरा भाई है, इसी के साथ आए हैं। क्या लगता है कि अभी 22 का चुनाव होने वाला है, उसी कहीं कुछ तो खुन्नस नहीं है? हन्ना में पैक्स का चुनाव का नहीं है, वो लोग जो है माने माहौल, वो चुनाव लड़ना उसका हो गया पेशा। उसका कोई चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, फिर पैक्स का चुनाव लड़ कौन रहा लड़ रहे हैं? रोहित कुमार लड़ रहा है, विनोद सिंह, सब माने वही परिवार है। अंशु कुमार के पति हैं, अंशु कुमारी के पति लड़ेगा चुनाव रोहित, और उसके पिताजी हैं विनोद सिंह। अच्छा, उसी एवज में जा रहे थे, हम उनको बुलाए, बैठाए, ये लोग बुला करके बैठाए, हम भी वहीं थे। बैठाने के बाद ही पैसा मांगे, वो बोले क्या चीज़ का पैसा, उसी में हुआ। उसके बाद थोड़ा बोला बोली हुआ, स्वाभाविक, जिसका पैसा वो पैसा मांगेगा ना। पैसा 2019 से है, 1 रुपया है नहीं, 11 लाख से ऊपर का मामला है। उसके बाद वो आकर के फर्जी एफआईआर कर। डर नहीं लगता? वो तो डर का लगेगा, सीएम है, उनके एक करीबी आदमी है। कोई डिप्टी सीएम नहीं, हम ग्रामीण हैं, ग्रामीण हम हैं, तो उनसे हम कमजोर, हम किसान आदमी, हम धान दिए, हमको पैसा दीजिए, बात कहता आप कुछ भी रहिए, आप अपना है, उससे हमको क्या मतलब है, आप क्या है नहीं है। अरे गांव में और बनता है तो उसका गांव का बढ़ता है, लेकिन ये ऐसा ये हलसी प्रखंड का नाक कटा दिए हैं। एक आदमी का नहीं मामला है, ये बहुत आदमी का मामला आएगा। अभी तो हम शुरुआते हुए हैं। कितना लोगों का, कितना किसान का मामला हुआ? गाँव से 50 किसान का मामला है। ये अभी ये किए हैं एफआईआर, देखिए मेरे पास है रसीद, ये मेरा भी मामला है, मेरा भी धान लेकर के वो पैसा नहीं दे रहा है। कल तो हम भी करेंगे, हम भी मांगेंगे। क्या है कागज पूरा दिखलाइए। देखिए इस पर उसका साइन है, हम भी गिराए हैं। करके कैमरे में दिखाइए। 2021 में हम धान दिए हैं और आज तक पैसा नहीं दिए, उसका भी स्लिप है। ऐसे करके बहुत किसान का है, धीरे धीरे सब उजागर हो जाएगा। कंप्यूटराइज स्लिप है। हाँ, एक कंप्यूटर जो मतलब लोड होकर के जो धर्मकाटा पर जाता है, उसका एक स्लिप वो रखते हैं, एक साइन करके हमको देते हैं कि माने इतना धान आपका गिरा। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ और बघौर गांव से ही हैं। जी। अभी आप इनसे सवाल कर रहे थे कि चुनावी माहौल का तो ये कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। जी। तो इसको चुनावी माहौल, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चुनाव से कभी भी मत जोड़िएगा। अगर चुनाव से तब जुड़ता जब उनके खिलाफ हम लोग यहाँ आ करके एक प्रोपेगेंडा बना करके एक एफआईआर करते। पहले तो वो थाना आए, हम लोग तो 5 साल से 6 साल से जिनका भी धान था, कोई 21 में दिया है तो 2 साल से इंतजार कर रहा है, 19 में दिए हैं तो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। और आप बोल दिए कि चुनावी कुछ लगा तो उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि चुनावी रंजिश तब लगता जब हम लोग आते उसके खिलाफ थाना। वो कल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, इन लोग को पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा। कोई भी आदमी अगर अपना पैसा मांगेगा तो क्या जानेगा कि अगर आपसे भी हम पैसा मांगे हैं, मेरे खिलाफ आप जाकर के मेरे खिलाफ आप रंगदारी का मुकदमा कर दीजिएगा। वो गांव के आदमी है और ये पहली बार पैसा नहीं मांगे, 5 साल से पैसा मांगते आ रहे हैं। कल भी उसी स्वाभाविक तरीके से जब वो गाँव आए तो बोले कि हमारा धान का पैसा तुम दो, कहा नहीं दे रहा है। तब अब जबकि पद का गर्मी आ गया है तो पैसा देने के बदले इन्हीं के साथ उलझ गए, लगा कि गाली गलौज भी उनका बस चलता, इन लोग के साथ मारपीट भी करते। और ये धमकी दे करके तुम पैसा मांगता है तुमको हम बता देंगे। बताने का सेंस में तो लगा कि गांव का आदमी है, ग्रामीण भाषा में सब चीज चलते रहता है, इसको सामान्य तरीका से लोग लिया। लेकिन जब ये लोग सो रहे थे और 10 बजे रात के जब हलसी थाना की गाड़ी जाती है और इनका नाम लेकर के पुकारा जाता है, श्रीनिवास सिंह कहाँ है, आलोक सिंह कहाँ है, तब पूछे गए। हम लोग भी अगल बगल में थे, हम तो चूंकि निकल नहीं थे, लेकिन जो लोग भी थे वो बताए कि भाई थाना का गाड़ी आया था। तो हम लोग पूछे कि क्या बात है, तब बताया गया कि आपके ऊपर विनोद सिंह रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किए हैं, आप लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज है। तब ये लोग अपनी बात को रखे कि हम लोग अपने धान का पैसा मांग रहे हैं, उनसे रंगदारी नहीं मांग रहे हैं। तो थाना प्रभारी जिनको भेजे थे बोले कि कोई प्रमाण आपके पास है। तब इन्होंने जो धान दिए उनका रसीद का प्रमाण दिखाया जिसमें विनोद सिंह का दस्तखत किया हुआ है। आप ये मान के चलिए अगर इनके पास वो रसीद नहीं रहता तब ये लोग यहाँ नहीं दिखते, अभी जेल में दिखते और ये हाजत में रात में आकर के बंद हो गए रहते। तो क्या किसी पद का दुरुपयोग इस ढंग से किया जाता है अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं रहता? आप बताइए कि थाना के अंदर रहते या बाहर रहते? उन लोगों के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो अपने ही जनता के ऊपर, खुद के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगा रहा है। ये तो शर्म से मर जाने वाली बात है। वैसे जनप्रतिनिधि को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था। चलिए,
क्या नाम है चाचा आपका? शेरनवाज पुलिस आपसे क्या पूछताछ की थी कल? जी आए तो वही पूछे शेरनवाज सिंह हम कहे हमें ऐसा ऐसा बात विनोद सिंह किया है, मुकदमा दर्ज। हम कहा के लिए किडनैपी बाल बच्चा पर। हम कहे उसको तो हम धान दिए हैं, पैसा नहीं दे रहा है, मांगते हैं पैसा था, वही मुकदमा करता है। यही सब तो बात बेहतर है। हम थाना आए, आज आश्वासन मिला, अनुशासन मिल गया है। क्या लगता है, उम्मीद है न्याय मिलेगा? हाँ न्याय मिल जाएगा, न्याय मिलेगा। किसानों का दर्द और इनके चेहरे देखकर आप स्पष्ट कह सकते हैं, बता सकते हैं, ये कोई अपराधी नहीं है। अपराधी का चेहरा कुछ अलग होता है, उसका चाल ढंग अलग होता है, लेकिन ये गांव के सीधे साधे किसान हैं। इन्होंने धान दी, धान के एवज में जब पैसा मांगा तो इनके ऊपर झूठा यानी फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जैसा क्या नाम बता रहे थे साहब? प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल जी बता रहे थे, अगर इनके पास सबूत नहीं होता, प्रमाण नहीं होता तो ये आज थाना की हाजत में होते, जेल के सलाखों के पीछे कैद होते। कहा जाता है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन किसानों के साथ जो सत्ता संरक्षित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किसानों का गला घोट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये फैसला तो अब पुलिस के पाले में है, गेंद पुलिस के पाले में है, लेकिन अगर इनके पास प्रमाण नहीं होता तो जेल के सलाखों के पीछे होते। और ऐसी चर्चा है आम युवा पर, जैसा यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि जो बिहार के अभी डिप्टी सीएम है और बिहार लखीसराय विधानसभा के जो विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा और चेयरमैन साहिबा जो हैं, उनके करीबी हैं, चहेते हैं, और उन्हीं के बल पर, उन्हीं के रुतबे पर थाने पुलिस में आक्रोश, जनता पर आक्रोश दिखाते हैं और थाने पुलिस में रुतबा ध्वस्त जमाते हैं और भोले भाले किसानों पर एफआईआर किया गया। ये मामला संगीन है, ये जांच का विषय है। इस मामले में लखीसराय के एसपी भी निष्पक्ष जांच करें।